तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु का तिरुभाव दिवस है। चैतन्य महाप्रभु के लिए भी ये बहुत ही पवित्र दिन है। चैतन्य महाप्रभु भी जो है इस दिन का सम्मान करते हैं, ईश्वरपुरी का क्योंकि तिरुभाव दिवस है। तो भगवान के जो गुरु मतलब किसी व्यक्ति को भगवान के गुरु बनने का भी श्रेय प्राप्त हुआ है ना। तो ऐसे व्यक्ति का तिरुभाव दिवस है, तो बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन कृपा का द्वार खुला हुआ है, इसलिए हम ईश्वरपुरी के विषय में चर्चा करेंगे पूरा कक्षा में। तो ये जो भजन है जो अभी गाया गया है, जियानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए थे, क्यों लेके आए थे? प्रचुर करुणा के कारण। और कहाँ से लेके आए थे? गोलोक धाम से लेके आए थे। हेना प्रभु को था गिला ईश्वरपुरी ठाकुर। तो ईश्वरपुरी ठाकुर कहाँ चले गए? आज के दिन उनका जो है तिरुभाव हुआ है। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए? कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ मेरे दोनों भट्ट गए? दोनों भट्ट कौन से? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ चले गए? कहाँ कविराज, और कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? जो गौर वर्ण के नटराज हैं, नर्तकों के राजा हैं भगवान चैतन्य। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो, तुम्हें माथे को पत्थर में फोड़ूं या अग्नि में प्रवेश करूं? गौरांगा गुणे रणधि को था गिले पाबो, तो गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार से मैं प्राप्त करूं? से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, तो वे सब संगी जिन्होंने भगवान चैतन्य के संग में विलास किया, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो ईश्वरपुरी के विषय में पहले तो मैं गौड़ी वैष्णव चरितामृत में से कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, इसके बाद फिर चैतन्य भागवत से हम सुनेंगे ईश्वरपुरी के चरित्र के विषय में। तो आप बड़े ध्यान से सुने। श्री माधवेंद्रपुरी से कृष्ण प्रेम का बीज प्राप्त करके ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। अपने जीवन के अंतिम चरण में माधवेंद्रपुरी चल नहीं पाते थे, अतः विनीत भाव से सब प्रकार की सेवा करते हुए ईश्वरपुरी उनका मल मूत्र भी साफ करते थे। तो माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य हुए, एक रामचंद्रपुरी, दूसरे ईश्वरपुरी। और ये जो है एक दो उदाहरण हैं, दो प्रकार के शिष्यों के उदाहरण हैं। एक रामचंद्रपुरी थे जो कि अपने गुरु की सेवा ना करके गुरु से बहस करते थे। कि माधवेंद्रपुरी जब अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे हैं, तो उस समय वे उल्टी शिक्षा देने लगे अपने गुरु को कि आप कृष्ण के विरह का अनुभव क्यों कर रहे हैं, क्यों शोक कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो गीता में भगवान ने शोक ना करने की बात कही है अर्जुन से, लेकिन वो शोक तो भौतिक शोक है ना। लेकिन ये माधवेंद्रपुरी तो आध्यात्मिक शोक कर रहे हैं कृष्ण के विरह का, है ना। तो इस शोक को भी जो है वो मना कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अज्ञान। तो अपने गुरु को ही जो है अज्ञान दे रहे हैं, गुरु को शिक्षा दे रहे हैं, अज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं कि आप क्यों शोक कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तो रामचंद्रपुरी एक शिष्य हैं। तो ऐसे भी शिष्य होते हैं इस संसार में जो अपने गुरु के साथ बहस करते हैं और गुरु की सेवा नहीं करते हैं, है ना। और दूसरे शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी जो है माधवेंद्रपुरी को कृष्ण की कथाएं सुनाते थे और उनके भाव को पुष्ट करते थे, अपने गुरु के भाव को पुष्ट करते थे, प्रेम को पुष्ट करते थे, और उनका मलमूत्र भी साफ करते थे ईश्वरपुरी। तो उनको जो है क्या प्राप्त हुआ? साक्षात भगवान शिष्य के रूप में प्राप्त हुए। सोचिए, तो मतलब इस तरह से एक शुद्ध भक्त की सेवा करने से, शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने से मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है किसी व्यक्ति को। सोचिए ईश्वरपुरी को मतलब क्या प्राप्त हुआ? साक्षात भगवान उनके शिष्य
बन गए, उनकी शरण में आए। पूरी दुनिया जिनकी शरण लेती है वही भगवान जो है उनकी शरण लेते हैं, है ना। तो शुद्ध भक्त की जो है कृपा अगर मिल जाए हैं तो दुनिया तो भगवान की शरण लेती है, वो भगवान हमारी शरण लें, है ना। मतलब ऐसी लीला भगवान करते हैं। तो ईश्वरपुरी को जो है ये लाभ जो प्राप्त हुआ, क्यों? ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र भी साफ किया, सर्वदा हरे कृष्ण का कीर्तन करके, राधा कृष्ण की लीलाएं सुना करके ईश्वरपुरी श्री कृष्ण का स्मरण करने में अपने गुरु की सहायता करते थे। ईश्वरपुरी ने इन दास भाव से माधवेंद्रपुरी को प्रसन्न किया और उन्हें अपने गुरुदेव से कृष्ण प्रेम की संपत्ति प्राप्त की, है ना। तो आचरण दास वन नीचो गुरु सुदृढ़ सहृदहा, तो गुरु के प्रति सुदृढ़ सौहार्द स्थापित करके आचरण करना चाहिए नीच दास के समान। तो ये आज के दिन जो है हमें ये संदेश प्राप्त होता है, ये शिक्षा प्राप्त होती है। जब श्री अद्वैत आचार्य से ईश्वरपुरी की प्रथम भेंट हुई, उन्होंने पुनः आदर्श विनम्रता का परिचय दिया जो एक सच्चे वैष्णव का आभूषण है। तो हम ये सुनेंगे चैतन्य भागवत में इस कथा को कि ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य से जब मिले तो कितनी विनम्रता का उन्होंने परिचय दिया। अद्वैत प्रभु को अपने अर्चा विग्रह की सेवा में रत देखते हुए ईश्वरपुरी संकोच कर धैर्यपूर्वक बैठे रहे। यद्यपि वे एक वैष्णव सन्यासी थे, ईश्वरपुरी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं एक निम्न वर्ग का क्षुद्र सेवक हूँ। अपने को जो है उन्होंने एक क्षुद्र नीच सेवक बतलाया ईश्वरपुरी ने, जबकि एक सन्यासी है। जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण कर उन्हें सम्मानित किया। सोचिए, भगवान जैसे दीक्षा प्राप्त करें, कितने बड़े सम्मान की बात है। एक दिन ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के घर आए। महाप्रभु ने स्वयं भोजन पकाकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु को परोसा। तो ये भी लीला इसमें मिलती है, लेकिन ये लीला गया की है। गया में ईश्वरपुरी जब चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान में पहुँचे तो भगवान ने स्वयं, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से बना करके उनको खिलाया। जिनके लिए लक्ष्मी जी बनाती हैं, जिन भगवान के लिए भोजन लक्ष्मी जी बनाती हैं, वे भगवान जो है ईश्वरपुरी के लिए भोजन बनाए। सोचिए, हैं? और अपने गुरु को परोसा। प्रसादम के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को चंदन लेप लगाया और सुगंधित पुष्पमाला अर्पित की। अपने उदाहरण द्वारा श्री चैतन्य ने सिखाया किस प्रकार गुरु परंपरा का पूजन करना चाहिए और सेवन करना चाहिए। एक बार ईश्वरपुरी के जन्म स्थान से निकलते हुए, जन्म स्थान ईश्वरपुरी का जन्म स्थान कौन सा है? कुमारहट्ट, है ना। तो कुमारहट्ट से जब निकल रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और ईश्वरपुरी तो उस समय नहीं रहे, है ना। लेकिन उस जन्म स्थान चैतन्य ईश्वरपुरी के जन्म स्थान से गुजरते हुए चैतन्य महाप्रभु आनंद विभोर हो उठे और वहाँ से कुछ धूल लेकर के बोले, ये धूल ही मेरे प्राण का आधार है। सोचिए, उसको उन्होंने चरण की धूल मानी। उनके जन्म स्थान की धूल को उन्होंने ईश्वरपुरी के चरणों की धूल मानी और उस धूल को अपने वस्त्र में बांध लिया। सोचिए, अपने बहिर्वास में बांध लिया है और क्या कहा, ये धूल मेरी प्राण आधार है। तो इनकी 64 समाधि, इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। अब हम सुनेंगे ईश्वरपुरी के विषय में कुछ और विशेष चरित्र। तो चैतन्य भागवत में आदि खंड और 7वां अध्याय है। तो चैतन्य महाप्रभु अभी नवद्वीप में हैं और इन्होंने अभी संकीर्तन की लीला शुरू नहीं की है, और इस समय वे जो है एक शिक्षक के रूप में लीला कर रहे हैं। और नवद्वीप में जो दूसरे वैष्णव हैं वो बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनको बल नहीं मिल रहा है। पाखंडी लोग उनकी निंदा करते हैं, उनके कीर्तन की निंदा करते हैं, उनको बहुत निराश करते हैं
और भगवान है वहाँ पर, लेकिन भगवान भी अभी उनके पक्ष में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उन भक्तों को कोई बल नहीं मिल रहा है। भगवान अपनी विद्या रस का आनंद ले रहे हैं, विद्या का रस ले रहे हैं। उस समय माता सजी का आनंद बढ़ा रहे हैं। इसी समय ईश्वरपुरी अति गुप्त वेश धारण करके नवद्वीप में आए। उनकी वेशभूषा को देखकर वे भक्ति योग के साधक हैं या ज्ञान योग के साधक हैं, ये पता नहीं चलता था। जैसे कि वैष्णव सन्यासी होते हैं तो उनका त्रिदंड होता है, इससे पता चलता है कि ये वैष्णव सन्यासी हैं। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी, हाँ, और एक दंडी सन्यासी मायावादी, है ना। तो ये पहचान है एक दंड और त्रिदंड से। ईश्वरपुरी ने जो है ऐसी अपनी पहचान कुछ नहीं बनाई थी। कोई पहचान पाए कि ये सन्यासी हैं, लेकिन कौन से सन्यासी हैं, वैष्णव सन्यासी हैं या मायावादी सन्यासी हैं, है ना। तो अपना जो है वो कुछ ऐसा पहचान नहीं रखते, पहचान नहीं बनाई उन्होंने, है ना। तो नवद्वीप में आ गए। कृष्ण रस में परम बेहबल रहते थे और श्री कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त थे, परम दयामय थे। इस बेस में कोई इनको पहचान ना सका। भ्रमण करते हुए दैव योग से अद्वैताचार्य के घर में आ पहुँचे। अब उस समय वैष्णवों का कोई सम्मान भी नहीं होता था। ऐसी समाज की इतनी खराब दशा थी कि वैष्णवों का कोई सम्मान भी नहीं होता था। तो अद्वैताचार्य एक वैष्णव थे, परम वैष्णव थे, और ईश्वरपुरी एक परम वैष्णव, है ना। और दोनों का मिलन जो हुआ ये कृष्ण की एक विशेष लीला। ना तो अद्वैताचार्य को पता कि उनके घर में कौन आ रहा है, और न ईश्वरपुरी को पता कि वे किसके घर में जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कैसे मिलन हुआ? उनके पैर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वरपुरी को भी पता नहीं है। तो भगवान का जो है ऐसे भी कंट्रोल होता है। उनके पास मोबाइल भी नहीं था, और अद्वैताचार्य के पास मोबाइल नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ हैं, अभी मैं आया हूँ। तो कितने बार मोबाइल से बात हुई, पुंडरीक विद्यार्थी पूछ रहे कहाँ है कहाँ है। उस समय तो कुछ भी नहीं था, अद्वैताचार्य भी नहीं जानते हैं ईश्वरपुरी कहाँ पर हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी मोबाइल की, है? लेकिन वो ईश्वरपुरी जो है सीधे अद्वैताचार्य के घर में ही प्रविष्ट हुए, उनके पैर आगे बढ़े और उनके घर में चले गए, है ना। ये ईश्वरपुरी को भी पता नहीं। ये कैसा हुआ? कृष्ण ने ही योग बनाया। कृष्ण क्या है? योगेश्वर हैं। तो कृष्ण ही योग ऐसा बनाते हैं, घटनाओं का योग बनाते हैं कि ईश्वरपुरी सीधे अद्वैताचार्य के घर में पहुंच गए। जहाँ अद्वैत प्रभु बैठ कर के सेवा भजन कर रहे थे, वहाँ उनके आगे जाकर संकुचित होकर पुरी जी बैठ गए, बड़े संकोच में बैठ गए। कैसे बैठ गए? अद्वैताचार्य पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से बैठ गए कि मैं क्यों आ गया यहाँ पर इनकी पूजा में बाधा डालने के लिए, अपने को बड़ा समझते, तुच्छ मान करके, हैं कि मैं आ गया हूँ, लेकिन इनकी पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो अपने को जो है बहुत नीच मानते हुए वे ऐसे आकर के बैठ गए कि मेरे द्वारा कहीं कुछ बाधा ना हो, पूजा में बाधा ना हो, इस तरह से। लेकिन वैष्णव का तेज वैष्णव से छुपा नहीं रह सकता। एक वैष्णव जो है वैष्णव के तेज को, है ना, अपना तेज छिपा नहीं सकता। तो ईश्वरपुरी अपना तेज छिपाए हुए हैं। हेन काले नवद्वीपे श्री ईश्वरपुरी आइलेन अति अलक्षित वेशधारी कृष्ण रसे परम बेहबल महाशय एकांत कृष्ण रे प्रिय अति दयामय ताने वेशे ताने के हो चिनीते न पारे दैव गिया उठिलेन अद्वैत मंदिरे जेखाने अद्वैत सेवा करे न बसिया सम्मुखे बसीला बड़ संकुचित हैया वैष्णवेर तेज वैष्णवेरे न लोका पुनः पुनः अद्वैत तहार पाने चाहे। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। अद्वैताचार्य बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान बार बार उधर जाता है कि कोई आया है ना। तो उनको क्या लगता है
कि मेरी पूजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई आया हुआ है। वो ऐसा अद्वैताचार्य ऐसा सोच रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से उल्टा सोच रहे हैं। ईश्वरपुरी क्या सोच रहे हैं कि मैं क्यों आ गया हूँ इनकी पूजा के बीच में, मैं बाधा बन गया हूँ। और अद्वैताचार्य क्या सोच रहे हैं कि मेरी पूजा के बीच में कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो मेरी पूजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि अगर आप पूजा भी कर रहे हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की भी पूजा कर रहे हैं, और कोई वैष्णव आए तो पूजा छोड़ करके भी उनका सत्कार करो। लेकिन वे पूजा इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि ईश्वरपुरी नहीं चाहते कि ये पूजा छोड़ें। ईश्वरपुरी चाहते हैं कि पूजा आप मत छोड़िए, अपनी आप पूजा करिए। इसलिए अद्वैताचार्य बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं। अद्वैताचार्य ने पूछा, हाँ महोदय, आपका परिचय क्या है? मुझे ऐसा लगता है आप वैष्णव सन्यासी हैं। श्री ईश्वरपुरी ने कहा, मैं एक क्षुद्र अधम जीव हूँ। अपना परिचय, मैं एक क्षुद्र अधम जीव हूँ, आपके चरण दर्शन के लिए आया हूँ। सोचिए, एक सन्यासी हैं, अद्वैताचार्य क्या हैं? गृहस्थ हैं, है ना। लेकिन सन्यासी भी जो है गृहस्थ का सम्मान करे, ये भी विधि है। कभी गृहस्थ भी जो है सन्यासी से ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ हो सकता है भक्ति में, है ना। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि भाई वो गृहस्थ आश्रम में है और मैं सन्यास आश्रम में हूँ तो मैं ज़्यादा सम्मानित हूँ उससे। तो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, और रामानंद राय गृहस्थ थे, है ना। लेकिन उनसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा लेते हैं, है ना। तो एक ये भी विधि है कि कोई सन्यासी किसी गृहस्थ का अपने से ज़्यादा सम्मान कर सकता है। तो ईश्वरपुरी कहते हैं, क्या कहते हैं? किस लिए आया हूँ मैं आपके पास? आपके चरण दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो मुकुंद उनके घर में थे उस समय। किनके घर में थे? अद्वैताचार्य के घर में थे। मुकुंद अद्वैताचार्य के घर में थे। तो उन्होंने कृष्ण चरित्र का एक गीत बड़े प्रेम से गाया। ये अभी परीक्षा हो जाएगी। अपने को आप बोल रहे हैं, मैं क्षुद्र हूँ, तो अभी परीक्षा हो जाएगी कि आप क्षुद्र हैं या ऊंचे वैष्णव। तो मुकुंद ने क्या किया? कृष्ण चरित्र का एक गीत गाया, और मुकुंद का गीत सुनते ही ईश्वरपुरी बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पता चल गया ना, पता चल गया कि कितने ऊंचे वैष्णव हैं। तो मुकुंद के गीत को सुनकर के ईश्वरपुरी बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, निरंतर अश्रुधारा। सावन की वर्षा की भांति प्रेम अश्रुधारा बढ़ने लगी। जैसे तैसे अद्वैत ने उन्हें उठाकर गोद में लिया। मतलब कितने वो जो है बेचैन हो गए ईश्वरपुरी। अद्वैताचार्य ने उनको उठा करके कहाँ रखा? आपने अपने गोद में रखा ईश्वरपुरी को, और उनका भी शरीर नेत्रों के जल से भीग गया। अद्वैताचार्य भी रो रहे हैं। उनका प्रेम बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था और संवरण नहीं हो रहा था। आनंद पूर्वक मुकुंद उच्च स्वर से ये श्लोक पढ़ने लगे। अद्वैत बोले न बाप तोनी तुम ही को न जन, वैष्णव सन्यासी तुम हे न लय मन। बोले न ईश्वर पूरी आमी क्षुद्रदम, देखी मारे आई लाम तो मारे चरण। बुझिया मुकुंद एक कृष्ण रे चारित, गायते लागिला अति प्रेम रे साहित। जे मात्र सुनी लेन मुकुंदे रे गीते, पढ़िला ईश्वर पूरी ढाली पृथ्वी ते। नयने रे जले अंत नाहे के तहान, पुनः पुनः बाढ़े प्रेम धारा रे पयान। अस्थे व्यस्ते अद्वैत तो लीला ने जे कोले, सिंचते हईले अंग नयने रे जले। संवरण नए प्रेम पुनः पुनः बाढ़े, संतोष मुकुंद उच्च कर श्लोक पढ़े। इस प्रकार ईश्वरपुरी अलक्षित रूप से नवद्वीप में विचरण करते रहे। एक अद्वैताचार्य ने उनको पहचाना, लेकिन उस समय भी कोई न्यूज़पेपर में समाचार नहीं आया कि ईश्वरपुरी आए हुए हैं। समाचार पत्र में कुछ भी नहीं, उस समय समाचार पत्र था ही नहीं, है? कोई मीडिया नहीं था। और मीडिया होता भी तो भी ये सब विरोधी लोग ही थे। कोई मानता नहीं कि कोई बड़ी घटना हुई है। सब विरोधी थे, वैष्णवों के विरोधी थे,
है ना। तो ईश्वरपुरी को कोई नहीं पहचानता है और वे विचरण करते हैं, नवद्वीप में विचरण करते हैं। एक दिन महाप्रभु पढ़ाकर अपने घर लौट रहे थे। अब देखिए कैसे मिलन हुआ। अब ये बड़ी आश्चर्य की घटना है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। गुरु शिष्य का मिलन हुआ। कैसे मिलन हुआ? चैतन्य महाप्रभु को किसी ने सूचना नहीं दी। चैतन्य महाप्रभु को किसी ने सूचना नहीं दी, है ना। लेकिन कैसे घटना योग बना कि मिले, तो ये पढ़ाते हैं और पढ़ा करके लौटे। और इनको क्या कहते हैं? निमाई पंडित बोलते हैं, निमाई पंडित। अभी चैतन्य महाप्रभु नहीं है, क्या है? निमाई पंडित। निमाई पंडित जो है पढ़ा करके लौटे हैं और घर लौट रहे थे। रास्ते में इन्हें ईश्वरपुरी के दर्शन हुए। प्रभु ने इन्हें अपना सेवक जान करके नमस्कार किया। अपना सेवक जान करके नमस्कार किया। अपना सेवक का मतलब बहुत श्रेष्ठ वैष्णव, है ना। और भगवान गृहस्थ के रूप में है, तो शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थ को एक वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, है। तो नमस्कार किया, अपना सेवक जान करके नमस्कार किया। सेवक होते हुए भी श्री गौर सुंदर ने उन्हें अपने आप प्रणाम किया, स्वयं प्रणाम किया, है ना। ईश्वरपुरी तो देखते हैं ना, तो देखते ही रह गए ना। लेकिन भगवान जो है क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, स्वयं प्रणाम किया भगवान ने। श्री गौरांग अनिर्वचनीय सुंदर रूपवान थे, सब प्रकार से सर्व विलक्षण थे, अलौकिक गुणवान थे। और ईश्वरपुरी ने देखा, देखो भगवान को नहीं पहचाना, कि भगवान अगर अपने को ना जनाए तो भक्त भी नहीं जान सकते भगवान को। लेकिन आकर्षण तो है, भगवान का आकर्षण तो है ना। तो देख रहे हैं, तो देखते जा रहे हैं, ईश्वरपुरी देखते जा रहे हैं। तो ईश्वरपुरी ने प्रभु की ओर देखा और महाप्रभु परम गंभीर सिद्ध पुरुष की तरह दिखाई दिए इनको। यही मत ईश्वर पूरी, यही मत ईश्वर पूरी नवद्वीप पूरे, अलक्षित बसे न चिन्हित के हो नारी। देव एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर, पढ़ाई आए सेन आप नार घर। पथ देख हाइल ईश्वर पूरी सने, वृत्त देखी प्रभु नमस्कारिला अपने। अति अनिर्वचनीय ठाकुर सुंदर, सर्वमत सर्व विलक्षण गुण धर्म। यद्यपि योतान मर्म के हो नहीं जाने, तथापि साध्व से करे देखी सर्वे जने। चाहे न ईश्वर पूरी प्रभु रे शरीर, सिद्ध पुर सिर प्राय परम गंभीर। अब पूछा, सबसे पहले बात किसने की? अब दोनों गुरु शिष्य में सबसे पहले किसने प्रणाम किया? किसको? चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को प्रणाम किया। लेकिन बात शुरू पहले किसने की? ईश्वरपुरी ने। ईश्वरपुरी ने बात शुरू की। विप्रवर आपका क्या नाम है? विप्रवर आपका क्या नाम है? क्या पुस्तक पढ़ाते हो और पढ़ते हो? कौन सी पुस्तक पढ़ाते हो और पढ़ते हो? पूछ रहे हैं। आपका निवास स्थान कहाँ है? कितने प्रश्न किए? 3 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या नाम है, दूसरा कौन सी पुस्तक पढ़ते हो पढ़ाते हो, और तीसरा प्रश्न आपका निवास स्थान कहाँ है? तो साथियों ने कहा, जो साथी थे उनके शिष्य ही थे, लेकिन अपने बराबर भगवान जो है उनको अपना बराबर समझते थे, अपने शिष्यों को भी। तो साथियों ने कहा इनका नाम है निमाई पंडित। इनका नाम है निमाई पंडित। श्री पुरी बोले, अच्छा आप हैं वे? श्री पुरी प्रभु को देखकर बड़े आनंदित हुए। निमाई पंडित का नाम पूरे नवद्वीप में फैला था। किस रूप में? बहुत विद्वान। श्री पुरी प्रभु को देखकर बड़े आनंदित हुए। प्रभु ने उन्हें भिक्षा का निमंत्रण दिया। आपकी भिक्षा मेरे घर में है आज। भगवान बोले, भिक्षा? भोजन नहीं बोलते हैं, भोजन के नाम से सन्यासी नहीं जाता किसी के घर में, लेकिन भिक्षा के नाम से कि फिर रूखा सूखा कुछ भिक्षा दे दें, तो इस कारण से सन्यासी जाएगा। तो भिक्षा के नाम पर आपकी भिक्षा आज मेरे घर में है। और उन्हें अपने घर ले चलिए।
तो सबसे पहला मिलन इस प्रकार से हुआ है। चलिए, माता सजी ने भगवान कृष्ण को भोग अर्पण किया और पुरी जी ने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर में बैठ गए। निमाई पंडित के घर में जो मंदिर था, विष्णु मंदिर, उसमें पुरी जो है ईश्वरपुरी बैठ गए। फिर वे श्री कृष्ण कथा प्रसंग कहने लगे। कृष्ण कथा कहते कहते बेहबल हो उठे और प्रेम अश्रुधारा देख करके प्रभु आदि संतुष्ट हुए हैं। और प्रभु, महाप्रभु के प्रेम अश्रुधारा नहीं बह रही है कि अपना प्रेम प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने प्रेम को छिपाए हुए हैं, लेकिन बहुत संतुष्ट हुए इनको देख करके, हैं, अति संतुष्ट हुए। किंतु प्रभु ने अभी अपने को प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि अभी समय नहीं आया था। जिज्ञासे न तो मारे की नाम है विप्रेवर की पोथी पढ़ाओ पढ़े को न स्थाने घर शेषे सब है बलि ले नेमाई पंडित तो मिसे बलिया बढ़र हैला हर्षित भिक्षा ने मंत्रण प्रभु कारी लेता हाने महादरे गृह लई चलीला आपने कृष्ण नैवेद्य आई कारी लेने गिया भिक्षाकारी विष्णु गृह बसीला आइया श्री कृष्ण प्रस्ताव तबे कहिते लागिला कहिते कृष्णेर कथा बेबले हैया देखिया प्रेमेर धारे प्रभु रे संतोष है ना प्रकार से अपना लोके रे देने दोष है। ईश्वरपुरी कई महीने तक नवद्वीप में रहे, कई महीने रहे नवद्वीप में, लेकिन कहाँ पर रहे, किसके घर में रहे? गोपीनाथ आचार्य के घर में रहे। किसके घर में रहे? गोपीनाथ आचार्य। कितने भाग्यशाली, कितने भाग्यशाली कि कई महीने भगवान के गुरु रहे गोपीनाथ आचार्य के। उनको देखकर सब वैष्णवों को बड़ा आनंद होता था। तो गोपीनाथ आचार्य के घर में सब वैष्णव भी आते थे। श्री महाप्रभु भी नित्य उनके दर्शन करने जाते। महाप्रभु का भी नियम था, पढ़ा करके जब लौटेंगे अपने घर तो गोपीनाथ आचार्य के घर में जाके उनसे बैठ करके चर्चा करेंगे। तो ये महाप्रभु का भी नियम था। तो कई महीने सोचिए कैसा मतलब दृश्य है कि भगवान रोज इनके दर्शन करने आते हैं, इनके पास बैठते हैं और कुछ भी बात करें, हर प्रकार की बात, मतलब वो भगवान जो है सुनने के लिए तैयार रहते थे इनसे। कृष्ण कथा प्रसंग में श्री गदाधर पंडित के प्रेम अस्त्रों को देखकर सब वैष्णव उनसे बहुत प्रेम करते थे। गदाधर पंडित से अपनी किताब पढ़ा करके सुनते थे। मतलब ईश्वरपुरी ने जो किताब लिखी थी गदाधर पंडित को देते कि तुम पढ़ के सुनाओ मुझे, और गदाधर पंडित पढ़ के सुनाते थे हैं। और गदाधर पंडित के प्रेम अश्रु बहते थे उस किताब को पढ़ करके। तो गदाधर पंडित, उनका मन बालपन से ही संसार से अति विरक्त था। ये राधा रानी ही है गदाधर पंडित के रूप में, तो बचपन से ही संसार से बिल्कुल विरक्त। ईश्वरपुरी इनसे बहुत स्नेह करते थे। वे गदाधर पंडित से अपनी रचित श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक पढ़वाया करते थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था? श्री कृष्ण लीलामृत। किसने लिखी थी? ईश्वरपुरी ने लिखी थी। गदाधर पंडित से पढ़वाया करते थे कि पढ़ के सुनाओ मुझे, है ना। और महाप्रभु पढ़ा करके संध्या के समय ईश्वरपुरी को नमस्कार करने के लिए रोज आते थे। इनको देख करके ईश्वरपुरी बहुत प्रसन्न होते थे। किसको देख करके? निमाई पंडित को देख कर। वे नहीं जान सके कि उनके प्रभु इष्ट देव यही हैं। इनके दर्शन के लिए आते, जिनका दर्शन के लिए पूरी दुनिया जाती है, वो इनके दर्शन के लिए आते हैं। और ये नहीं पहचान सकते। अगर ना पहचानवाए तो कौन पहचान सकता है? नहीं पहचान सके कि मेरे ही इष्ट देव है, ये श्री कृष्ण है। फिर भी इनसे बहुत प्रेम करते थे, प्रेम करते थे। मास्त कथो गोपीनाथ आचार्य रे घरे रहीला ईश्वर पूरे नवदीप पूरे सबे बड़े उल्लासित देखिते तहाने प्रभु देखिते नित्य चले न आपने गदाधर पंडित रे देखी प्रेम जल बड़े प्रिय वासे ताने वैष्णव सकल शिशु है संसारे विरक्त बड़े मने ईश्वर पूरी स्नेह करे न तहाने गदाधर पंडित रे आपना रे कृत पोथी पढ़ाए न नाम कृष्ण लीलामृत
पढ़ाइया पढ़िया ठाकुर संध्या काले, ईश्वर पूरी रे नित्य नमस्कार चले। प्रभु देखी ईश्वर पूरी, प्रभु देखे श्री ईश्वर पूरी हारे सित, प्रभु है न जाने न तबु बड़ा प्रीत। पुरी जी ने एक दिन कहा, विश्वम्भर, इनके दो नाम है इस समय नवद्वीप में, एक नाम है विश्वम्भर, दूसरा नाम निमाई पंडित। तो पुरी जी ने इनसे कहा, विश्वम्भर आप बहुत बड़े विद्वान हो, मैंने श्री कृष्ण चरित्र नामक पुस्तक लिखी है, उसे तुम देख करके बताओ कि कहाँ कहाँ दोष है, मेरी पुस्तक में दोष बताओ। इससे मुझे बहुत संतोष होगा, मेरी पुस्तक को पढ़ करके उसमें दोष बताओ तो मुझे बहुत संतोष होगा। ईश्वरपुरी कहते हैं। महाप्रभु बोले, एक तो भक्ति की वाणी, एक तो भक्ति की वाणी और फिर कृष्ण का चरित्र, जो उसमें दोष देखता है वो तो पापी है। भगवान, भक्ति ग्रंथ रचना जैसी भी क्यों ना हो, उसमें निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। ठीक है, मूर्ख तो विष्णाय नमः कहता है, मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, जैसे कृष्णाय नमः सही है लेकिन विष्णाय नमः सही नहीं है, लेकिन मूर्ख कहता है विष्णाय नमः और विद्वान कहता है विष्णवे नमः। किंतु भगवान श्री कृष्ण दोनों के वचनों को समान भाव से ग्रहण करते हैं। भगवान के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता कि इसने मुझे विष्णाय नमः क्यों बोला। तो भगवान भाषा में कोई दोष नहीं निकालते हैं, भाव ग्राही जनार्दन। प्रभु देखी ईश्वर, प्रभु देखे श्री ईश्वर पूरी हारे सित। हसिया बोले न तुम परम पंडित, आमे पोथी करिया श्री कृष्ण रे चरित। सकल कही व कोथा थाके कौन है दोष है, इहते हमारे बड़े परम संतोष है। प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्ण रे वर्णन, इहते जे दोष देखी से ये पापी जन। भक्ति रे कवित्व जेते मते के ने नाही, सर्वथा कृष्ण रे प्रीत तारे ताहते निश्चय। मूर्खे बोले विष्णाय, विष्णवे बोले धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करते समय मूर्ख व्यक्ति विष्णाय नमः कहता है और पंडित व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, विष्णवे नमः। किंतु पुण्य दोनों को समान होता है, क्योंकि श्री भगवान भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं, वचन के शुद्ध अशुद्ध होने पर ध्यान नहीं देते। तो ये बात भगवान ने क्यों कही निमाई पंडित ने, कि आपकी जो रचना है, आपकी पुस्तक में दोष निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पुस्तक है इसमें क्या है, भाव है, कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव भरा हुआ है ना। इसलिए मुझे इसमें सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, अभ्योस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। श्री महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, जो व्यक्ति भक्तिवाणी और कृष्ण चरित्र में दोष देखता है वही दोष उसी में आ जाता है। क्या समझे, भक्ति की वाणी में और कृष्ण के वर्णन में दोष निकाला तो वो दोष अपने अंदर आ जाता है। भक्तों की वर्णन मात्र में श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, इसलिए आपका जो प्रेममय वर्णन है उसे देखने या संशोधन करने का कौन साहस कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं। श्री प्रभु के उत्तर को पुरी जी सुनकर अति आनंदित हुए, मानो पूरा शरीर अमृत से नहा गया। भगवान की वाणी कितनी मतलब मधुर होती है, भगवान की वाणी में कितना अमृत होता है, हैं? तो पुरी जी का पूरा शरीर जैसे अमृत से क्या हो गया, नहा गया, नहा गया। ईश्वरपुरी हंसकर बोले, विश्वम्भर, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, किंतु जहाँ इसमें कोई दोष हो देख करके मुझे बताओ। इस प्रकार महाप्रभु पुरी जी के साथ प्रतिदिन 2-4 घड़ी के लिए जाकर विचार विमर्श करते थे। 2-4 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, और 4 घड़ी का मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा, है ना। तो घंटा 1.5 घंटा रोज भगवान जो है ईश्वरपुरी के पास बैठते थे, भगवान अपना समय देते थे रोज। सोचिए, है ना। एक दिन प्रभु उनके कवित्व को सुनकर हंस पड़े और बोले, यहाँ तो धातु की संगति नहीं बैठ रही है। प्रभु ने कहा, ये धातु आत्मनेपदी लगाना संगत नहीं है। इतना कहकर प्रभु अपने घर चले गए। ईश्वरपुरी भी समस्त शास्त्रों के पंडित थे, विद्यारस और विचार में बड़े हर्षित होते थे। श्री प्रभु ने घर में आकर उस धातु पर पुनः विचार किया और
उसका सिद्धांत स्थिर किया, उस धातु को आपने आत्मनेपदी रूप में स्थापन किया। दूसरे दिन जाकर प्रभु ने उसका स्थापन किया। बोले, प्रभु जिस धातु को आपने परस्मैपदी रूप में प्रयोग किया था, मैं उसे आत्मनेपदी में जोड़कर लाया हूँ। प्रभु द्वारा व्याख्या को सुनकर पुरी जी बड़े संतुष्ट हुए। फिर उसके बाद प्रभु ने अपने भक्त श्री पुरी को विजयी बनाए रखने के लिए कोई दोष नहीं निकाला। भगवान ने भी जो है मतलब कुछ सेवा कर दी कि ठीक है, कुछ सुधार अपनी ओर से किया है, और पूरी बड़े संतुष्ट भी हुए, लेकिन आगे से फिर कभी सुधार नहीं किया महाप्रभु ने। क्योंकि श्री भगवान सदा अपने भक्तों की जय बढ़ाया करते हैं। सब वेद प्रभु के स्वभाव का वर्णन करते हैं। क्या स्वभाव है? अपने भक्तों को हमेशा ऊपर उठाते हैं भगवान। इस प्रकार अनेक दिन श्री पुरी महाप्रभु के साथ विद्या अध्ययन रस का आस्वादन करते रहे। पुरी जी भक्ति रस के आस्वादन के लिए सदा चंचल रहते थे, इसलिए एक स्थान पर टिक कर न रहते थे। पृथ्वी को पवित्र करने के लिए वे नवद्वीप से अन्यत्र चले गए। हे मत कथो दिन विद्या रस रंगे, आशीला ईश्वर पूरी गौर चंद्र संगे। भक्ति रस चंचल एकत्र न स्थिति, पर्यटन चलीला पवित्र कारी क्षिति। अब देखिए, सुनिए इस चरित्र का कितना महात्म्य है। जो सुनते हैं इस चरित्र को, इसका क्या फल है। जो व्यक्ति ईश्वर पूरी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, सुन रहे सब लोग, जो व्यक्ति ईश्वर पुरी जी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, उसका श्री कृष्ण चरण कमलों में सदा निवास होगा। उनमें उसका मन सदा रमा रहेगा। श्री कृष्ण चरणों में उसका मन सदा रमा रहेगा। श्री माधवेंद्र पुरी में जितना प्रेम था, वो सब उन्होंने अंत समय में ईश्वर पुरी को प्रदान कर दिया था। अतः श्री गुरुदेव द्वारा श्री कृष्ण कृपा को प्राप्त कर वे निर्विरोध होकर सदा भ्रमण करते रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन धन हैं, वे वृंदावन दास उनके चरणों की सन्निधि में उनके लीला गुण का गान करते हैं। जे सुनाए ईश्वर पूरी रे पुण्य कथा, तार वास है कृष्ण पाद पद्म यथा। जत प्रेम माधवेंद्र पुरी रे सारी रे, संतोष दे लेने सब ईश्वर पूरी रे। पाइया गुरुर प्रेम कृष्ण रे प्रसादे, भ्रमेन ईश्वर पूरी अति निर्विरोधे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तथु पद जुगे गान। अब एक दूसरी घटना है। चैतन्य महाप्रभु गया की यात्रा में आए हैं। अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया में आए हैं। तो गया में प्रवेश करते ही निमाई पंडित ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, ब्रह्मकुंड में स्नान किया, पितरों देवताओं का यशोते सम्मान किया। फिर चक्रवेला स्थान पर आए, वहाँ श्री विष्णु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पहुँचे। कौन पहुँचे? निमाई पंडित विष्णु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आए। ब्राह्मणों ने उन चरणों को घेर करके रखा हुआ था। वहाँ के जो पंडित थे ना, वो पंडित जो है धन के लोभी नहीं थे। अभी आजकल तो हर जगह धन के लोभी पंडित हैं, वो पैसा चढ़ाओ बस यही बोलते रहते हैं, और मुझे दो यही बोलते रहते हैं। लेकिन वो पंडित जो है मतलब ऐसे थे जो भगवान के चरणों को घेर करके भगवान के चरणों का महात्म्य ही केवल सुनाते थे। धन तो अपने आप आएगा, कृष्ण का गुणगान करोगे तो, है ना। तो वो जो ब्राह्मण थे, विष्णु के चरण चिन्ह को जो है घेर करके वो खड़े थे, और उन पर जो है लंबी माला चढ़ाने का नियम था। अभी भी है, लंबी माला चढ़ाई जाती है। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है वहाँ पर। वहाँ पहले से ही सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और अलंकार ना जाने कितने पड़े हुए थे, लेखा जोखा नहीं हो सकता। चारों ब्राह्मण चरणों को घेर कर उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कथ पड़े याछे लेखा जोखा नाही तार। चतुर्दय के दिव्य रूप धारी विप्रगण, करिते छे पाद पद्म प्रभाव वर्णन।
अब निमाई पंडित के सामने विष्णु के चरण चिन्ह का जो है वर्णन हो रहा है, और यहाँ से इनकी भक्ति शुरू हुई। यहाँ मतलब एक घटना ऐसी है कि विष्णु के चरण चिन्ह देख करके निमाई पंडित को वो भक्ति जो है मतलब प्रारंभ हुई। तो ब्राह्मण कह रहे थे, जिन चरण कमलों को श्री काशीनाथ शंकर हृदय में धारण करते हैं, जो चरण लक्ष्मी जी के नित्य जीवन हैं, जो राजा बलि के सिर पर विराजमान हुए, उन इन्हीं चरणों का भाग्यवान ही लोग दर्शन करते हैं। जिन चरणों का एक क्षण ध्यान करने से मनुष्य यम यातना को नहीं भोगता, जो चरण समस्त योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, उन इन्हीं चरणों का भाग्यवान ही दर्शन करते हैं। जिन चरणों से श्री गंगा प्रकट हुई हैं और जिन्हें भक्तगण कभी भी त्याग नहीं करते, और श्री अनंत सैया पर जो चरण अति मनोहर रूप में विराजमान रहते हैं, उन इन्हीं चरणों का वही दर्शन करते हैं जो भाग्यवान है। काशीनाथ हृदय धारीला जे चारण ने रेवधि लक्ष्मी रे जीवन, बाली से रे आविर्भाव हैले जे चरण, से ए देखे जत भाग्यवंत जन, तिलार्थे को जे चरण ध्यान कैले मात्र, यम तार नहाय न अधिकार पात्र, योगेश्वर ऐसा बेरो दुर्लभ जे चरण, से ए देखे जत भाग्यवंत जन, जे चरण भागीरथी हैला प्रकाश, निरेवधि हृदय न छाड़े जा रे दास, अनंत सयाय अति प्रिय जे चरण, से ए देखे जत भाग्यवंत जन। उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों की महिमा को सुनकर महाप्रभु प्रेम आनंद सुख में आविष्ट हो उठे। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ये पहली बार है, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। चरणों का दर्शन किया और सुना, महात्म सुना, और नेत्रों से क्या हुआ? निरंतर अश्रुधार पुलक कंप होने लगे। उन चरणों के दर्शन से महाप्रभु ने समस्त विश्व के सौभाग्य से आज प्रेम भक्ति का प्रकाश आरंभ किया। संपूर्ण विश्व का सौभाग्य आज के दिन प्रारंभ हुआ कि महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु की धारा बही। महाप्रभु के नेत्रों से निरंतर गंगा बहने लगी। ब्राह्मणों ने महाप्रभु के ऐसे अद्भुत दर्शन किए। वे ब्राह्मण नहीं पहचान पाए कि जिनके चरणों की महिमा बता रहे वे यहाँ आंसू बहा रहे हैं। चरण प्रभाव सुनि विप्रगण मुखे, आविष्ट हैला प्रभु प्रेमानंद सुखे, अश्रुधारा बहे द्वयी श्रीपद में नायने, लोम हर्ष कंप हैला चरण दर्शने, सर्व जगते रे भागे प्रभु गौर चंद्र, प्रेम भक्ति प्रकाश रे करिला आरंभ, अविच्छिन्न गंगा बहे प्रभु रे नायने, परम अद्भुत रही देखे विप्रगणे। और प्रभु की लीला से प्रेरित होकर श्री पुरी वहाँ आ पहुँचे। अब यहाँ दूसरा मिलन हुआ। किसका? गुरु शिष्य का दूसरी बार मिलन हुआ। ईश्वरपुरी उनको देखकर गौर सुंदर ने अति आदरपूर्वक नमस्कार किया। ईश्वरपुरी ने परम प्रसन्न होकर श्री गौर सुंदर का आलिंगन किया। दोनों के शरीर एक दूसरे के नेत्रों के आंसुओं से भीग गए, नहा गए। दोनों एक दूसरे को नहला रहे हैं और प्रेमानंद छा गया। महाप्रभु ने कहा, मेरी गया यात्रा सफल हो गई। महाप्रभु ने कहा, गया में आने का जो फल था वो आपके दर्शन से प्राप्त हुआ। जो आपके चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ जिन पितरों को पिंड दिया जाता है केवल उनका उद्धार होता है, किंतु आपके दर्शन मात्र से करोड़ों पितरों का समस्त बंधन छूट जाता है। ये है वैष्णव का दर्शन का जो है इतना महात्म है। केवल पितृयोनि से उद्धार होता है या प्रेत योनि से उद्धार होता है उनका, लेकिन यहाँ तो वैकुंठ पहुँच जाते हैं करोड़ों पितर, है ना। भगवान कह रहे हैं, ईश्वर पुरी योगोर चंद्रे रे देखिया, आलिंगन करी लेन महाहर्ष हैया, दोहारे विग्रह दोहाकार प्रेम जले, सिंचित हैला प्रेमानंद कुतूहले, प्रभु बोले गए यात्रा सफल अमार, जत क्षण देखी लांग चरण तोमार, तीर्थ पिंड दिले से निस्तारे पितृगण, से जारे पिंड दिए तारे से ही जन, तोमा देखी ले मात्र कोटि पितृगण, से क्षण सर्वबंध पाए विमोचन।
इसलिए हे पुरी, हाँ कौन कह रहे हैं? हाँ, हे पुरी, तीर्थ भी आपके समान पवित्र या मंगलमय नहीं है, बल्कि तीर्थों का मंगल आप के द्वारा होता है। मैं अपने इस शरीर को आपको समर्पण करता हूं। क्या? मैं अपना शरीर आपको समर्पण करता हूं, आप मेरा संसार समुद्र से उद्धार कीजिए। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, मैं अपना शरीर आपको समर्पण करता हूं, आप मेरा इस संसार समुद्र से उद्धार कीजिए। आप मुझे श्री कृष्ण चरण कमलों का रस पिलाइए, मैं आपसे यही दान चाहता हूं। मैं आपको दे रहा हूं और आपसे कुछ ले रहा हूं। दे क्या रहा हूं? अपना शरीर दे रहा हूं आपको, और क्या पाना चाहता हूं? कृष्ण प्रेम का रस पाना चाहता हूं। अतएव तीर्थ न है तुम्हारे सामान, तीर्थेरो पर मैं तुम ही मंगल प्रधान। संसार समुद्र हैते उद्धारो आमारे, ए आमी देह समर्पी लंग तो मारे। कृष्ण पाद पद मेरे अमृत रस पान, अमर कराओ तुम ही यही चाहे दान। अब ईश्वरपुरी क्या बोले? सुनो निमाई पंडित, ईश्वरपुरी हैं, सुनी ध्यान से। ईश्वरपुरी क्या कह रहे हैं? सुनो निमाई पंडित, आप ईश्वर अथवा समस्त भगवत अवतार आपके अंश हैं। आप तो आप क्या हैं? आप मुझसे छिपा रहे हैं, हाँ अपने तत्व को आप मुझसे छिपा रहे हैं। आप स्वयं भगवान हैं, ये बात सुनिश्चित है। आपका जो पांडित्य है और चरित्र है, ईश्वर के बिना किसी में क्या संभव हो सकता है? आज मैंने जो शुभ स्वप्न देखा उसका साक्षात फल मैंने यही पाया। हे पंडित, मैं सत्य कहता हूँ कि आपके दर्शन से मैं प्रतिक्षण परम आनंद सुख प्राप्त कर रहा हूँ। जब से मैंने नदिया में आपको देखा तभी से मेरे चित्त को कुछ सुहाता नहीं है और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। कौन कह रहे हैं? ईश्वरपुरी कह रहे हैं, जब से मैंने आपको देखा है तब से मुझे कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। मैं सत्य कह रहा हूं, इसमें कुछ अन्यथा नहीं है। मैं आपको देखकर श्री कृष्ण दर्शन का सुख प्राप्त कर रहा हूं। जेन आज आमे शोभे स्वप्न देखी लांग, साक्षात ताहार फल आई यही पाई लांग। सत्य का ही पंडित तुम्हारे दर्शने, पर आनंद सुख जेन पाई अनुक्षणे। यदेवदि तुम देखिया छे न दियाए, तदेवदि चित्ते आर किछु नाही भाए। सत्य इकाई इथे किछु अन्य नाई, कृष्ण दर्शन सुख तुम देखी पाई। ईश्वरपुरी के सत्य वचन सुनकर महाप्रभु मुस्कुरा कर बोले। तो महाप्रभु जवाब नहीं देते हैं। भगवान थोड़ी कहेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, भगवान तो अपने को छिपाते हैं। तो सुन करके बोले मेरे बड़े भाग्य हैं। वो तो अपनी बात बोलेंगे ना, वो नहीं सुनेंगे, ईश्वरपुरी की बात नहीं सुनते। वो क्या कहते हैं? मेरे बड़े भाग्य हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं इस प्रकार का कितना रसमय संभाषण हुआ। एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं और अपना गुणगान नहीं सुनते। दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं और अपना गुणगान नहीं सुन रहे हैं। और कितना रसमय भाषण हुआ, मैं कितना वर्णन कर सकता हूँ। उसे वेद व्यास ही आगे चल करके वर्णन करेंगे। आगे चल करके सभी पुराणों में चैतन्य कथा आएगी आगे चल करके। तब प्रभु उनकी आज्ञा पाकर तीर्थ श्राद्ध करने के लिए चले गए। फल्गुन तीर्थ पर बालुका के पिंड उन्होंने दान किए। फिर वहाँ से गिरी श्रृंग पर प्रेत गया में पहुँचे। प्रेत गया श्राद्ध कर दक्षिणा से नम्र वचनों से ब्राह्मणों को तृप्त किया। इस प्रकार पितरों का उद्धार और तर्पण करके आप दक्षिण मानस तीर्थ की ओर गए। उसके बाद महाप्रभु राम गया पर आए, जहाँ आपने श्री राम अवतार में श्राद्ध किया था वहीं अब भी श्राद्ध करके युधिष्ठिर गया में आए। युधिष्ठिर जी ने पिंड दिए थे, गौरहरि ने वहाँ प्रेम पूर्वक श्राद्ध किया। चारों ओर प्रभु को ब्राह्मण घेर कर मंत्रों का उच्चारण कर श्राद्ध करा रहे थे। प्रभु श्राद्ध करके जो पिंड जल में फेंकते, गया के ब्राह्मण उसको उठा करके ले जाते थे। उनका भी बड़ा भाग्य था। ये देखकर प्रभु हंसते, मानो उन समस्त ब्राह्मणों का संसार बंधन नष्ट कर रहे थे। उत्तर मानस में प्रभु पिंड दान कर भीम गया में आए। फिर शिव गया, ब्रह्म गया आदि जितने गया हैं प्रभु ने स्वयं 16 गया
का दर्शन किया। और उसके बाद महाप्रभु ने जाकर ब्रह्म कुंड में स्नान किया, गया के सिर पर आकर पिंडदान किया। दिव्य माला चंदन हाथ में लेकर महाप्रभु ने विष्णु चरण चिन्हों का प्रसन्न चित्त से पूजन किया। इस प्रकार सब स्थानों पर श्राद्ध करके ब्राह्मणों को संतुष्ट कर अपने निवास स्थान पर चले आए। कुछ देर के लिए प्रभु ने विश्राम किया। सुन रहे सब लोग? सुनिए ध्यान से। कुछ देर तक प्रभु ने विश्राम किया, फिर आप रसोई बनाने के लिए बैठे। रसोई जब पूरी बन चुकी उस समय ईश्वरपुरी वहाँ आ गए, ठीक समय पर आए। ईश्वरपुरी आए क्योंकि उनकी पूरी गतिविधि कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है, तो उनको कुछ पता नहीं है, कृष्ण को पता है कि उनको कहाँ पहुँचना है किस समय, तो ठीक समय पर आए। ईश्वरपुरी प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण नाम कर रहे थे और प्रेम उन्मत्त होकर झूम रहे थे। तो महाप्रभु जो है अपना रसोई का काम छोड़ करके परम आदर सहित उन्हें नमस्कार करते हैं और आसन पर बिठा देते हैं उनको। प्रेम जोगे कृष्ण नाम बालीते बालीते आइले न मत्य प्राय ढूलीते ढूलीते रंधन एडिय प्रभु पारम संभ्रमे नमस्कारी तान बसाए बसाइले न आसाने। हंसते हुए ईश्वरपुरी बोले, कौन हंसे? हंसते हुए ईश्वरपुरी बोले, पंडित निमाई कैसे सुंदर समय पर मैं आया हूं। कितने सुंदर समय पर मैं आया हूं। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, बस बना बनाए मिल जाता है मुझे। कैसे सुंदर समय पर मैं आया हूं। प्रभु ने कहा मेरे भाग्य का उदय हुआ है। भगवान जो है शिक्षा दे रहे हैं, मेरे भाग्य का उदय हुआ है, आप आज यहाँ भोजन स्वीकार कीजिए। हंसकर पुरी ने पूछा तो आप क्या खाओगे? ये तो आपने अपने लिए बनाया है, फिर आप क्या खाओगे? प्रभु ने कहा मैं भात अभी बना लेता हूँ। श्री पुरी ने कहा और किस लिए बनाते हो? जो तैयार है उसके 2 भाग कर लेते हैं, 2 हिस्से कर लेते हैं हम दोनों। हंसकर महाप्रभु बोले यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जितना तैयार हुआ है ये सब आप लीजिए। थोड़ा सा अन्न मैं अभी बना लेता हूँ, आप संकोच न करें, मैं अभी बना लेता हूँ। भगवान कहते हैं नहीं नहीं ये आप पूरा लीजिए, आप पूरा। भगवान कह रहे हैं हसिया बोले ने प्रभु सोना पंडित भालता समय है लांग उपनीत। प्रभु बोले जब हेला भाग्य रे उदय ए अन्न भिक्षा आज कर महाशय। हसिया बोले ने पूरी तुम्हें की खाइबे। प्रभु बोले आमे अन्न रांधी वांग लवे। पूरी बोले की कारे कारी बे आरे पाक जे अन्न अच्छा ताई कारे दोई भाग। हसिया बोले ने प्रभु यदि आमा चाहो जे अन्न है अच्छे ता तुम सब खाओ। तब श्री महाप्रभु ने वो अपना भात श्री पुरी को दे दिया और अपने लिए अन्न प्रसन्नचित्त होकर बनाने लगे। ऐसी कृपा थी भगवान की किसके ऊपर? ईश्वरपुरी के ऊपर। श्री पुरी भी कृष्ण के अतिरिक्त इन्हें और कुछ नहीं जानते और मानते थे। प्रभु अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसने लगे। पुरी भी परम आनंद सुख में विभोर होकर भोजन करने लगे। उस समय अलक्षित रूप से लक्ष्मी जी ने आकर महाप्रभु के लिए भोजन तैयार कर दिया। लक्ष्मी को भी जो है मौका मिल गया भगवान की सेवा करने का। तो भगवान अपने गुरु की सेवा में लगे हैं तो लक्ष्मी जी को तुरंत मौका मिल गया, है ना। तो पता ही नहीं चला कि किसने बनाया, और बना करके लक्ष्मी जी ने तैयार कर दिया तुरंत भगवान के लिए। ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद प्रभु ने आनंद पूर्वक भोजन किया। तिलार्धे के आर अन्न रांधी वांग आमी न करे संकोच किछु भिक्षा करे तुमी। तबे प्रभु आप नार अन्न ताने दिया आर अन्न रांधी ते लागिला हर्ष हैया। हे न कृपा प्रभु ईश्वर पूरी प्रति पूरी रो नाहे के कृष्ण छाड़ा अन्न मति। श्री हस्ते आपने प्रभु करे परिवेशन पर आनंद सुखे पूरी करे न भोजन। से क्षण रमा देवी अति अलक्षिते प्रभु रे निमित्त अन्न रांधिला त्वरिते। तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया आपने यो भोजन करिला हर्ष हैया। ईश्वरपुरी के साथ महाप्रभु की इस भोजन कथा का जो श्रवण करते हैं, सुन रहे हैं आप लोग? कान खोल के सुनिए। ईश्वरपुरी के साथ महाप्रभु की इस भोजन कथा को जो श्रवण करते हैं उन्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है।
तब ईश्वरपुरी के अंगों पर महाप्रभु ने अपने हाथों से चंदन लगाया, चंदन का लेप किया। महाप्रभु की जितनी प्रीति ईश्वरपुरी के प्रति थी उसका भला कौन वर्णन कर सकता है, कितना प्रेम था। ईश्वर पूरी रे संगे प्रभु रे भोजन, यारे श्रवण मेले कृष्ण प्रेम धन। तबे प्रभु ईश्वर पूरी रे सर्व अंगे, अपने श्री हस्ते लिपि लेने दिव्य गंधे। जत प्रीति ईश्वरे रे ईश्वर पूरी रे, ताहा वर्णि वारे कौन जाने शक्ति धारे। भगवान चैतन्य देव ने जाकर ईश्वरपुरी के जन्म स्थान को देखा तो श्री प्रभु ने कहा, ये आगे की बात बताई जा रही है कि आगे चल करके जब भगवान जाएंगे उनके स्थान में तो क्या कहते हैं, मैं कुमार हट्ट को नमस्कार करता हूँ जहाँ ईश्वरपुरी ने अवतार ग्रहण किया। उस ग्राम को देखकर ईश्वरपुरी कहते हुए महाप्रभु बहुत रोए। भगवान जो है रोए और कोई शब्द मुंह से नहीं निकलता था, केवल एक ही शब्द निकलता था, क्या? ईश्वरपुरी ये बोलते थे। आपने उस स्थान की धूल लेकर अपने बहिर्वास के कोने में बांध ली और प्रभु ने कहा, ईश्वरपुरी के जन्म स्थान की ये धूल मेरी जीवन प्राण है। ऐसी प्रीति महाप्रभु ईश्वरपुरी के प्रति करते थे। श्री भगवान अपने भक्तों का मान सम्मान बढ़ाने की शक्ति रखते हैं, ये शक्ति भगवान की है। आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान, देखी लेन ईश्वर पूरी रे जन्म स्थान। प्रभु बोले कुमार हट्टे रे नमस्कार, श्री ईश्वर पूरी रे जे ग्राम में अवतार। काले कांदी लेन बिस्तर चैतन्य से स्थाने, आर शब्द के छुनाई ईश्वर पूरी बिने। से स्थाने रे मृतिका आपने प्रभु तोले, लई लेन बहिर्वा से बांधी एक झूली। प्रभु बोले ईश्वर पूरी रे जन्म स्थान, ए मृतिका मोहर जीवन धन्य प्राण। हे न ईश्वरे रे प्रीत ईश्वरे पूरी रे, भक्ते रे बढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे। महाप्रभु ने कहा, मैं जो गया के दर्शन करने आया वो यात्रा सफल हो गई, क्योंकि यहाँ मुझे ईश्वरपुरी के दर्शन हुए हैं। दूसरे दिन एकांत में जाकर महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा की, मधुर वाणी में प्रार्थना की। पुरी जी ने कहा, निमाई मंत्र दीक्षा की क्या बात है, मैं तो अपने प्राण तक भी आपको समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, आप मंत्र दीक्षा मांग रहे हो। भगवान मंत्र दीक्षा मांग रहे हैं, तो पुरी जानते हैं इनको मंत्र दीक्षा की क्या आवश्यकता है, तो वो कहते हैं मंत्र दीक्षा की बात क्या है, मैं तो आपको अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। तब मूल नारायण श्री गौर महाप्रभु ने पुरी जी से दशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि आप जगत के शिक्षा गुरु हैं। तब दीक्षा ग्रहण करने के बाद प्रभु ने पुरी जी की प्रदक्षिणा की और प्रभु ने कहा, मैं अपना शरीर आपको मैंने अपना शरीर आपको समर्पण कर दिया है, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में सराबोर हो जाऊं। सोनिया प्रभु रे वाक्य श्री ईश्वर पूरी, प्रभु रे दे लेने आलिंगन बक्षधारी। महाप्रभु के वचन सुनकर पुरी जी ने महाप्रभु को गले लगाकर आलिंगन किया। दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रुधारा निकलकर दोनों के शरीर को नहला रही थी। प्रेम से दोनों चंचल हो गए। इस प्रकार ईश्वरपुरी पर कृपा कर महाप्रभु कुछ दिन गया में रहे। श्री गौर सुंदर के प्रकाश का समय आ गया था। दोहारे नाया न जाले दोहारे शरीर सिंचते हैले प्रेम के ओ नए स्थिर। हे नेमत ईश्वर पूरी रे कृपा करी, कतो दिन गयाए रही गौर हरि। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा सुनी ईश्वरपुरी के विषय में। चूँकि आज उनका तिरुभाव दिवस है तो उनकी कृपा का जो द्वार है वो आज खुला हुआ है, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए ईश्वरपुरी के विषय में हमने आज कुछ बातें सुनी। तो समय तो ज़्यादा हो चुका है, तो मेरे ख्याल से प्रश्नोत्तर के लिए अब समय नहीं है। ठीक है। शिला ईश्वरपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।